सभी दोस्तों को नमस्कार। वेलकम टू ईट और स्टडी। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है नए वीडियो में। 69,000 वाली भर्ती जो है उसका जो कट ऑफ है 10 ऐसे ज़िले जो सबसे कम मेरिट रखते हैं और फाइनल जो रिज़ल्ट आने वाला है, जो मेरिट कट ऑफ गुणांक होने वाला है, जो भी उसको कितना जाना चाहिए, कितना जा पाएगा, उन्हीं सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और सबसे पहले आप अपडेट हो सकें। क्योंकि ईट और स्टडी लाता है ट्रस्टेड सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन, कट ऑफ का महासर्वे करता है, जिसकी वजह से पता चलता है एनालिसिस करने के बाद कि हाँ कट ऑफ फाइनली जा कितनी सकती है। तो फाइनली एक कट ऑफ की वीडियो बना रखी है, काफ़ी सारे दर्शकों ने उस कट ऑफ को देखा, आप भी जा करके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में है। लेकिन ये जो कट ऑफ है बिल्कुल शालीनता से बनाई जा रही है, काफ़ी लंबी हो सकती है वीडियो, लेकिन एक एक मिनट देखिएगा, फिर आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस कट ऑफ को हम शुरू करने वाले हैं कि किस तरीके से कितना कट ऑफ किस कैटेगरी में जाने वाला है। तो एक सेकंड कोई मिस ना करें, आप फॉरवर्ड करके देखते जाएंगे, चीज़ों को मिस कर देंगे। तो आइए चीज़ों को समझते हैं। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तब देखिए दोस्तों, जो जनरल की जाने वाली है, ओबीसी की जाने वाली, एससी एसटी कितना कट ऑफ जाने वाला है, 100% जो सेफ कट ऑफ बताने जा रहा हूँ आज, वो 100% सेफ कट ऑफ होने वाला है। ठीक है, तो अब देखिए आपका कट ऑफ कितना जा सकता है। लेकिन सबसे पहले जो एक सवाल उठ रहा है कि कितना नंबर है तो हम निराश न हों, उन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए फटाफट चीज़ों को समझते हैं। देखिए 4,31,066 लोगों ने भर्ती में पंजीकृत किया था। 4,09,530 लोग पास हुए, 1 लाख जो सम्मिलित हुए और 1,46,060 लोग पास हुए। अब देखिए जनरल की जो सीट है, इसको मैंने आंकड़े पहले वीडियो में बता रखा है। तो इसका जो आंकड़ा है, ठीक है, कि जनरल की कितनी सीट होती है और ओबीसी की कितनी सीट होती है, आप देख सकते हैं कि ये जनरल की सीट है, ठीक है, इतनी है ओवरऑल। ओबीसी की है लेकिन जनरल में इतने लोग पास हैं, ओबीसी में इतने लोग पास हैं। एससी की इतनी सीट है लेकिन 11,000 लोग ज़्यादा पास हैं। एसटी की इतनी सीट है लेकिन 270 लोग ही पास है, तो ये लोग पास हो जाएंगे। जो भी फिजिकल हैंडीकैप्ड है, एक्स सर्विस मैन है या फिर स्वतंत्रता सेनानी फैमिली से आते हैं, उन लोगों का भी मेरिट काफ़ी लो जाने वाला है। तो अब देखिए इस चीज़ को तो हमने पहले डिस्कस कर लिया, आप जाकर के इस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन अगर देखिए इस वीडियो को भी पूरा अगर आपने देख लिया तो आपका सारा काम हो जाने वाला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को भी ये चीज़ें समझ में आए। वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन चीज़ों को बहुत आराम से समझते हुए चलिए। अब देखिए जो मेरिट की बात की जा रही है कि वो मेरिट बनेगी कैसे, किस तरीके से जनरल का मेरिट बनने वाला है, ओबीसी का मेरिट बनने वाला है। अब देखिए ओवरलैपिंग होने वाली है। तो 36,614 जो स्टूडेंट हैं जो पास हुए हैं, और जो ओबीसी के स्टूडेंट हैं जो पास हुए हैं 84,000 के आसपास, ठीक है, 84,868 के आसपास। तो ये लोग ओवरलैपिंग में क्या सारी सीटों को खा जाएंगे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रीज़न क्या है कि जो जनरल का कट ऑफ गया है 65 मंथ्स के साथ 97 के आसपास गया है और ओबीसी का 90 के आसपास गया है, ठीक है। तो 90 से 97 तक जाने में इनकी आधी से ज़्यादा आबादियाँ जो है वो ख़त्म हो जाएंगी और ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 लोग इसमें एंटर कर पाएंगे। तो चीज़ें को चलिए समझते हैं कि वो किस तरीके से एंटर करेंगे, कितना सीट बचने वाला है, कितना जो सीट है शिक्षा मित्र ले जाएगा, कितना सीट जो एक्स सर्विसमैन वगैरह होते हैं वो सारे कुछ ले जाने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो भी सीट है, ठीक है, जैसे कि जितनी भी सीट है, मान के चलिए कि 34,500 सीट है, तो इन सीटों में से ही आपका एक्स सर्विसमैन, फिजिकल हैंडीकैप्ड और जो स्वतंत्रता सेनानी की फैमिली होती है वो सारी चीज़ें आती हैं। तो कुल मिला जुला के 31,000 के आसपास आपकी जनरल की सीट बन जाती है। अब देखिए 31,000 के आसपास आपकी जनरल की सीट इसलिए बन जाती है क्योंकि जो 35,000 के आसपास जो सीट होती है, उस सीट में से 4,000 के आसपास जो फिजिकल हैंडीकैप्ड को भी उसी में से मौका मिलता है, एक्स सर्विसमैन को भी उसी में से मौका मिलता है। क्योंकि रिजर्व कैटेगरी जो भी है 27%, 21%, 2%, उन लोगों का जो रिजर्वेशन है वो तो है ही, लेकिन जो अनरिजर्व्ड है उसमें से चीज़ों को निकाला जाता है। तो अब देखिए 31,000 सीट है, जिसमें से अगर हम माइनस करते हैं, चीज़ों को आप समझना स्टार्ट कीजिए। 31,740 लोग मान लीजिए आ चुके हैं मोस्टली, ठीक है। पूरा निकलने के बाद एक्स सर्विसमैन और फिजिकल हैंडीकैप्ड, स्वतंत्रता सेनानी, तो अब फिर बचता है, इसमें से भी कैसे निकलेंगे? 8,000 जो 68 8,018 जो शिक्षा मित्र हैं वो एकदम पाइपलाइन में सबसे आगे खड़े हैं, जिनका सिलेक्शन हो जाने वाला है क्योंकि उनको 25 भारांक सबसे ज़्यादा मिल रहा है, तो वो तो आगे निकल ही रहे हैं। 12,000 जो है ओवरलैपिंग के थ्रू चले जाने वाले हैं। 12,000 जो हैं वो ओवरलैपिंग के थ्रू चले जाएंगे जनरल में। तो जनरल की जो सीट बची 11,000 बची, ठीक है। तो जो जनरल की सीट बचेगी वो 11,000 बचेगी और 11,000 में ही आपको फाइट करना है।
तो ये जनरल में थोड़ा सा ओवरलैपिंग की वजह से नुकसान हो जाता है, लेकिन दूसरी कैटेगरी को फ़ायदा हो जाता है। और इसीलिए इस चीज़ पे बवाल होता है कि हम भाई ओवरलैपिंग चाहते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि हम ओवरलैपिंग नहीं चाहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ओबीसी की, कि ओबीसी की जो सीट है वो 18,000 है। ठीक है, लेकिन 10,000 जो है ओवरलैपिंग कर लेते हैं। इसमें 12,000 जो है वो 10,000 जो 10,000 है वो आपका ओबीसी का ओवरलैपिंग है, और 2,000 शेड्यूल कास्ट जो एससी का जो ओवरलैपिंग है। ठीक है, जो जनरल कैटेगरी में चले जाते हैं। तो टोटल मिला जुला के 12,000 जो ओवरलैपिंग है वो मिल जाता है। ठीक है, तो 11,722 जनरल की पूरी जो नंबर ऑफ़ द कैंडिडेट की जो सीट होती है बचती है। अब ओबीसी की हम बात करें तो ओबीसी 18,630 उनकी खुद की सीट थी, लेकिन 10,000 वो ओवरलैपिंग के थ्रू, तो 28,000 पूरी सीट मतलब मिल जाती है। 28,000 तक ऑलमोस्ट पहुंच जाएंगे। और उनके पास जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट हैं वो 84,000 के आसपास हैं, तो मान के चलिए कि बाकी के जो 56,000 के आसपास हैं वो सब बाहर हो जाएंगे। शेड्यूल कास्ट की बात करें तो 13,330 कैंडिडेट हैं जो मतलब सीट के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिनको सीट मिल जाएगी। लेकिन ऑलमोस्ट पास तो जो है वो 24,000 पे हैं, लेकिन 2,000 जो हैं वो ओवरलैपिंग के थ्रू चले जाते हैं। तो कुल मिला जुला के एससी के पास जो सीट हो जाती है वो 15,000 के आसपास हो जाएगी। एक सटीक कट ऑफ बता रहा हूँ। चैनल पे आप नए हैं तो ज़रूर जुड़ जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें। मुझे नहीं पता, बट आप सपोर्ट ज़रूर करें, क्योंकि ट्रस्टेड सोर्सेस से इन्फॉर्मेशन आती है। और एनालिसिस करने के बाद तो मैं चाहता हूँ कि ज़रूर ये फैमिली थोड़ी बड़ी हो, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। एक जो है 1,000 लाइक्स का टारगेट है, और कम से कम इस वीडियो पर 20,000 व्यूज़ आ जाने चाहिए। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि 20,000 व्यू ला दीजिए। कमेंट में कुछ सुझाव हो तो ज़रूर बताइए। अब देखिए फाइनल कट ऑफ की तरफ बढ़ते हैं कि फ़ाइनल कट ऑफ कितना जा सकता है। ठीक है, फाइनल जो मेरिट जाने वाली है, तो फाइनल रिजल्ट की बात करें तो सीट कितनी बच जाती है उस चीज़ के बारे में भी बात करने वाले हैं। 31,740 प्लस 18,630 प्लस 13,330। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब देखिए, अब आप कहेंगे कि ये इतने सीट है। ठीक है, तो ये क्या है। अब देखिए 31,000 जो हो गया, 31,000 में से क्या हुआ, 31,000 में से मैंने उस समय तो शिक्षा मित्र को निकाल दिया था। 8,800 जो 8,018 के आसपास शिक्षा मित्र थे, तो 11,000 सीट बची थी, और जो ओवरलैपिंग के 12,000 निकाले थे। तो ओवरलैपिंग वाले भाई सब तो इसमें ये जो हैं ये इसी में आ जाएंगे। ओवरलैपिंग वाले, इनके भी ओवरलैपिंग वाले इसी में आ जाएंगे। सीट तो इतनी ही है, लेकिन अब बात आती है शिक्षा मित्र वालों की, कि शिक्षा मित्र का इसमें नहीं दिखाया हमने। तो अब शिक्षा मित्र, अब यहाँ पर शिक्षा मित्र आ जाता है। ठीक है, तो 69,000 के आसपास हो जाएगा। एक मोटा मोटी महासर्वे है जिसको हमने मतलब स्टूडेंट्स पे किया है। स्टूडेंट से क्वेश्चंस क्वेरी को पूछ करके, कंडीशंस को पूछ करके किया है, और ये जेन्युइन है। ठीक है, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होने वाला, इतना ही जाने वाला। आप सोचेंगे ओबीसी की सारी सीटें फुल हो जाएंगी, तो इतना भी तेज़ बच्चे नहीं है कि सारी सीटें ही फुल कर जाएँ और जनरल वालों की सीटें फुल ना हों। वो लोग भी अच्छे पढ़ने में हैं तो काफ़ी अच्छे नंबर लाएंगे, तो उनको बीट करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, एक दो बच्चों को बीट करना आसान है, सबको बीट करना मुश्किल है। अब दूसरी चीज़ ये है कि 31,740 जो है उतना तो हो ही गया जनरल के लिए। इसी में आते हैं आपके फिजिकल हैंडीकैप्ड, आपके एक्स सर्विस और स्वतंत्रता सेनानी। अब बात करते हैं गुणांक को लेकर के कि कितना कट ऑफ जा सकता है। फाइनली जो भी गुणांक होता है, जैसे 10%, 10%, 10%, 10% एकेडमिक को लेकर के, और बाकी जितना भी आता है नंबर उसका 70%, जो भी जितना आता है उसका 60% लिया जाता है, जितना भी परसेंट आता है। तो अब चीज़ों को देखते हैं कि जो जनरल है उसका कट ऑफ कितना जा सकता है। दोस्त अगर 68 तक आता है आपका, 69 भी आता है तो ठीक है, लेकिन 70% है तो आप 100% सिलेक्शन ले जाएंगे, 100% सिलेक्शन ले जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता। अगर 70% है तो अगर हम बात करें कि ओबीसी की, तो ओबीसी का अगर आप बात करें तो 65 से 66, अगर 67 है तो 100% सिलेक्शन लेंगे। अगर हम शेड्यूल कास्ट की बात करें तो अगर आपके पास 62 से 64 नंबर है, अगर 65 है तो आप 100% सिलेक्शन ले जाएंगे, लेकिन 62 से 64 वालों की भी उम्मीद है इतनी। और बाकी आपको पता है कि जो एक्स सर्विसमैन है, एसटी कैटेगरी है, फिजिकल हैंडीकैप्ड है, स्वतंत्रता सेनानी, इनके पास सीटें काफ़ी हैं, कैंडिडेट उतने नहीं हैं, तो ये लोग जो पास हैं वो खास हैं, उनको सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। तो ये आज की अपडेट थी। आइए कुछ चीज़ों के बारे में और देख लेते हैं कि जो कम मेरिट वाले ज़िले हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए, आप इस चीज़ को सर्च कर सकते हैं, एक नया सेपरेट वीडियो मैंने बना रखा है जिसमें जो कम सबसे मेरिट वाले ज़िले हैं उसमें आप सिलेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ का मेरिट कम जाता है, क्योंकि वहाँ पर कोई जाना नहीं चाहता। अगर आप चाहते हैं सिर्फ कि एक नौकरी हो जाए,
तो ठीक है। अगर आप चाहते हैं सिलेक्शन के लिए कि मैं वरीयता ऐसे दूंगा जो हमारे घर के आसपास हो, लेकिन सिलेक्शन मेरिट में ना हो पाए, तो फिर बड़ा दिक्कत होने वाला है। क्योंकि कहीं ना कहीं 70% वाले का अगर वरीयता क्रम बड़ा घटिया है, तो वो कहीं ना कहीं सिलेक्शन से काफ़ी दूर हो जाएगा। और कोई व्यक्ति अगर 67 भी लाता है गुणांक में, तो उसका अगर ज़िला ठीक है, अच्छा नहीं है ज़िला, बट रोटी कपड़ा मकान तो इम्पोर्टेंट है, मनी भी इम्पोर्टेंट है ना, तो पैसा भी चाहिए। तो आपको पैसे के लिए आपको कहीं भी मिलता है तो आप उस सिलेक्शन लेना चाहिए आपको। तो कहीं ना कहीं जिला वरीयता जो क्रम है उस तरीके से आपको देना पड़ेगा, जहाँ पे एक मेरिट कम भी है वहाँ पर, बट सिलेक्शन होना चाहिए, एक सीट पक्का होना चाहिए। एक सीट पक्का हो गया, अब कोई बात नहीं। जैसे भी देखिए, मेरी ओपिनियन है कि एक सीट पक्का होना चाहिए। अब घर में ना मिले तो फिर हम क्या कर सकते हैं, वैसे भी बड़ी मुश्किल से टीचर की नौकरी मिलती है। अब देखिए, 1,46,000 में से कौन बाहर होगा, मैंने बता दिया कौन बाहर होगा। अगर वो कट ऑफ नहीं जा पाता है उतना, अगर उतना टच नहीं कर पाते आप, तो आप बाहर होंगे। लेकिन मैंने एक चीज़ बताई कि कितने नंबर हैं, तो आपको निराश नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगर आपका जो ज़िला मेरिट कम वाले ज़िले हैं वहाँ पर अगर आपने सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आपका अगर मेरिट कम है तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप उस मेरिट वाले ज़िले में आप अप्लाई कर सकते हैं, और वहाँ पर अप्लाई करने के बाद आपका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन आपका हाई मेरिट है और हाई जो आपके अंडर जो गृह जनपद लेना चाहते हैं, तो वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कतें आपको आ सकती है इस चीज़ को लेकर के। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ों को समझिए कि अगर गृह जनपद आपका कट ऑफ ज़्यादा जाता है, कट ऑफ आपका ज़्यादा है, तो हो सकता है सिलेक्शन होकर दूसरे गृह जनपद में चला जाए। और वो सारी चीज़ें वीडियो बना रखी है 10 सबसे कम मेरिट वाले ज़िले, उसको जा करके आप देखिए, उस चीज़ों को समझिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, क्योंकि अगर 8 आवर स्टडी फैमिली बड़ी होगी तो जाके इन्फॉर्मेशन और भी अच्छी अच्छी और क्वालिटी वाली इन्फॉर्मेशन आपको मिलती जाएंगी। क्योंकि फैमिली जितना बड़ा, रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी बड़ी होती जाती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके फैमिली की बड़ा बनाएं और रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी बढ़ाएं। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन के लिए। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएँ। अपना बहुत ख्याल रखें। फैमिली बड़ा तो इन्फॉर्मेशन बड़ा और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाएगी। बाय बाय।